काम तो ये लगा लो जो 70 साल ना हुए 5 साल में हुआ है। सब तरह से सब संतुष्ट हैं। विधायक जी ने जो है हमारे गांव की चारों तरफ डामरीकरण से सब रोडों को एक से एक कनेक्टिविटी मिला करके सबका लिंक यानी कि ये सरपंच जी ने बनवाया, विधायक जी ने बनवाया, ये दोनों ने रल मिल के तो करवाया से ना। शमशान घाट की इंटरलॉक थी रोड की। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। आज हम पहुंचे हैं राजधोकी गांव में। तिजारा विधानसभा का ये गांव है राजधोकी, और जो किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र से जो पूर्व विधायक जी थे रामहित यादव जी, उनका गांव भी है। ये गांव उनका पुश्तैनी है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र पड़ता है तिजारा। तिजारा में ये राजधोकी गांव है। ये कुछ माता जी यहाँ सत्संग कर रही थी, ये मंदिर है यहाँ पर। तो जब इनको बैठे देखा तो शायद हमने भी एक मन बनाया कि कम से कम इनसे ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये गांव में रहकर यहाँ पे क्या समस्याएं हैं उनको भी नज़दीक से देखती हैं और क्या सुविधाएं हैं उनको भी नज़दीक से देखती हैं। बात करते हैं माता जी से। माता जी, क्या नाम है आपका? शकुंतला जी। शकुंतला जी, आप जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ कितने काम हो पाए हैं, क्या कुछ नया बना है और क्या कुछ रह गया? 2-3 काम बड़ा, नल हो गई और हो गई, रास्ता सही हो गया। अच्छा, आप जहाँ बैठे हैं यहाँ कभी कोई कीचड़ हुआ करती थी क्या? पहले कीचड़ हुआ करती थी, बहुत ज्यादा कीचड़ थी पहले। अब अच्छा, अब ये जो यहाँ इंटरलॉकिंग भी हो गई है, ये यहाँ से आपकी जो सड़क है वो मजबूत हो गई है, पक्की कर दी गई है, तो कितना आराम आज हो गया? हाँ, आराम हो गई। तो भाई आराम से निकल जाए, पानी ना रहे, कीचड़ खींचने। तो क्या यहाँ पे पहले थी जो अब जो समाप्त हो अब गई? वो समस्या खत्म हो गई। अब बढ़िया काम होगा। रोड को क्या क्या बनवा दिया विधायक जी ने? बस विधायक जी ने यही बनवाया, सब ये सरपंच जी ने बनवाया, विधायक जी ने बनवाया, ये दोनों ने रल मिल के तो करवाया से ना। अच्छा, पहले जब आप यहाँ से निकलते थे तो कैसा रास्ता था? कीचड़ था खूब। तो आज आप यहाँ सत्संग भी कर रहे हो बैठकर, तो कितना आराम हो गया है? घना ही आराम होगा, खूब आराम होगा। जी, बिल्कुल। और भी अम्मा जी साथ में है। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? बिमला जी, आपका राजधोकी गांव है, यहाँ पर कितने काम विधायक जी ने करवाए हैं और कितने आप संतुष्ट हो? नल लगवा दिया, सड़क बनवा दी, बढ़िया काम करवा दिया। की रहेगी, नल देगी और शमशान घाट पे बढ़िया काम होएगा। बिल्कुल। तो ये ग्राम पंचायत लेवल पे वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं कुछ असुविधाओं का आलम भी हो सकता है। वो क्या कारण है वो एक तलाश करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम, आपका नाम बताएं? शर्मिला यादव। शर्मिला जी, आपके गांव में पहुंचे हैं विकास का जायजा लेने के लिए कि विधायक जी द्वारा कितने काम कराए गए, कितने नहीं कराए गए, क्या कहेंगे? आपका क्या आपका मतलब? भाई, इन्होंने बहुत अच्छा किया। हर घर में जो है नल पहुंच चुका है और टाइम से भी आता है। ये नहीं है भाई नहीं आता हो, इन्होंने लगा रखा है चलाने वाला। और नालियों की भी, अब देखो ये मच्छरों से बचाव के लिए नालियों की भी इन्होंने सफाई करवाई है। सड़क वगैरह की बात करें तो कितना जाल सड़कों का आपके गांव में बनाया गया है, फैलाया गया है? ये लगभग हर घर पहुंच रही है। ऐसा जैसे कुओं पे भी अगर एक घर है ना तो वहाँ पर भी पहुंच रही है। ये देखो, हर गली, हर उसमें। गांव का जीवन पहले कठिन माना करते थे, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं आज कितना आराम हो गया है? गांव का जो जीवन है वो कितना आरामदायक हो गया है? अब तो बल्कि शहरों से भी अच्छा है। यहाँ शुद्ध हवा है, सारा अच्छी चीज़ें हैं, मतलब घी दूध सब कुछ होते हुए सुविधाएं भी हैं। जो शहर में जो सुविधाएं हैं वो सुविधा मिल रही है गाँव में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट गाँव जिसकी अपन कल्पना किया करते हैं, एक्चुअल में तो स्मार्ट गांव वही ना, शुद्ध हवा हो, पीने का पानी हो, रहने की जगह शांतिपूर्वक हो, तो ऐसी जगह स्मार्ट गांव कह सकते हैं। क्या आप काम करते हैं? मैं एक अध्यापिका हूँ और इसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हूँ, यहीं पर राजधोकी विद्यालय में। तो आप कितने दिनों से इस स्कूल में हैं? मेरे को हो गए करीब 5-6 साल। 5-6 साल में आपने गाँव को कितना बदलते देखा है? देखो, बदलाव तो हर साल, इसी गांव की हो, बदलाव तो हर साल आता है। देखो, हर साल हर कोई ना कोई नीति आती है और हर साल बदलाव आया और काफ़ी आ गया है, यूँ समझो आप। ठीक है ना? पहले कुछ था, 10 साल पहले कुछ और था, 5 साल पहले कुछ और था और अब कुछ और है। बिल्कुल ठीक कहा। अध्यापिका हैं तो कहीं ना कहीं नियम कानूनों को भी जानते हैं और ये सहूलियत भी जानते हैं कि काम किस विकास कार्य का कितना फ़र्क होता है और आने वाले टाइम में उसका कितना फ़ायदा हो सकता है। बात करें ग्रामीण परिवेश की, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर आपको पूरे नियम कानूनों की जानकारी ना हो, योजनाओं की जानकारी ना हो, तो कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं। जैसे ये जो माता जी यहाँ सत्संग कर रही थी, इनसे हमने पूछा तो बहुत सारी चीज़ें इनके यहाँ से भी निकल कर आई कि एक माता जी जो उम्र दराज होने के बाद भी उनकी पेंशन नहीं है, क्या पेचीदगियाँ रही है, क्या कारण रहे हैं,
उनका भी एक हल टटोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक माता जी तो एकमात्र उदाहरण या एग्जाम्पल हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं कि आखिर वो गलत फहमियाँ कहाँ पे रही, क्या कारण रहा, ये टटोलने का प्रयास करेंगे। बहरहाल गाँव की बात करें तो गाँव में इंटरलॉकिंग सड़क का काम हुआ है, शमशान घाट का काम हुआ है, और भी कई सारे जो यहाँ विकास के कार्य हैं वो किए गए हैं। एक बार फिर से कुछ लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और ये जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे कि विकास कितना हुआ। राजदोकी गांव में हम पहुंचे हैं। ये शनिदेव जी का मंदिर है, इसके जस्ट सामने हनुमान जी का मंदिर है और भोलेनाथ महादेव जी का भी मंदिर है। तो ये गांव का जो चौपाल है उसका हिस्सा ये बताया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, और जैसे कि खेतों में काम का जो समय है वो चल रहा है, तो बहुत सारे जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, वो खेतों में काम पर जुटे हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों से लगभग निवृत्त हो चुके हैं, तो फ्री टाइम भी है। तो जिस समय हम पहुँचे गांव में तो ये लोग यहाँ पर बैठे चर्चा कर रहे हैं आपस में। तो इन्हीं से हम भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कितने विकास के कार्य हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका, नाम बताएं। सुबह सिंह। सुबह सिंह जी, आप राजदोकी गाँव के रहने वाले हैं? राजदोकी। विकास की बात की जा रही है गाँव में, कितने विकास के कार्य हुए हैं? कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो बहुत बड़ा ऐसा हुआ हो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आज हो गया? काम तो ये लगा लो जो 70 साल में ना हुए 5 साल में हो जाए। ऐसे कोई 2 काम मुझे आप गिनवा दीजिए जो 70 सालों से जिसकी ज़रूरत थी वो आज हो गया। कॉलेज बनवा दिए, शमशान घाट ने वो ये अपना अस्पताल 100 बेड का कर दिया तिजारा में। आपके गाँव की बात करें? गांव में तो हमारे तो ये 4 दीवार करवाई शमशान घाट में, जो पहले कदम नहीं हुई थी, इसी विधायक साहब ने करवाई। रोड वही टाइल का काम करवा दिया। इंटरलॉकिंग जो टाइलों की बात है, जैसा कि हम जहाँ खड़े हैं, अभी वो माता जी कह रही थी कि यहाँ पे कीचड़ हुआ करती थी, अगर कभी खेत में से हम घास भी लेकर आ रहे होते तो गिर जाते थे। तो ऐसा इन्होंने हमें बताया, ऑफ द कैमरा भी बताया और कैमरे पे भी उन्होंने बताया। तो यहाँ ये कितनी बड़ी राहत है, क्योंकि ये आस्था का विषय है, मंदिर का स्थल है। यहाँ पर नाली बनवा दी, पानी अब नहीं रुकता यहाँ, इसीलिए अब मतलब जल का भराव नहीं होता है। नहीं होता है। ओवरऑल बात करें, लगभग पिछले 70 सालों में भी अगर हम बात करें, जैसा कि 70 सालों का चर्चा बड़ा आम रहता है, 70 सालों में अपने गांव के विकास की हम बात करें तो उनको अगर हम कंपेयर करें विधायक जी के काम से तो कितना फ़र्क पड़ा है? हमारे गांव में जो काम की जरूरत थी वो करवा दे विधायक साहब ने। जो क्या क्या जरूरत थी? ये थी शमशान घाट की, इंटरलॉक थे रोड की, और कोई ऐसी जरूरत थी नहीं। बिल्कुल, जैसा कि सुबह सिंह जी ने कहा, देखिए जो संपन्न जो गांव है, संपन्न जो गांव है उनमें इतनी ज़्यादा ज़रूरतों की दरकार रहती नहीं, क्योंकि जो संपन्न गांव है वो कुछ अपने स्तर पे भी इन चीज़ों की समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। लेकिन जो हुआ है वो बात की जा रही है। एक और हमारे महानुभाव साथी मौजूद, क्या नाम है सर? मूलचंद। मूलचंद जी, विकास की बात की जा रही है, अलग बात है इस समय ये काम का टाइम है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी खेतों में काम भी कर रहे होंगे, तो आप ही से हम बात कर लेते हैं, कितने काम हुए हैं और आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं हम तो 20 साल से, दुर्रू मियाँ से लेके मामन विधायक और संदीप, सबने विकास, गांव के चारों तरफ रोड, और ये हमारा तो मामन सिंह जी ने जो काम कराया था ना, जो इसका वो सबसे बढ़िया था, और उसी ने ये इंटरलॉकिंग जो टाइल उन्हीं की देन है। संदीप जी ने भी हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, जब भी गए आप आओ, विकास का कार्य जितना भी तिजारा तहसील के लिए सदा। अच्छा, संदीप यादव जी के कार्यकाल की बात करें तो क्या क्या नया काम हुआ है? एक तो हमारा ये वहाँ शमशान घाट में असलीमपुर स्कूल से लेके शाहबाद रोड, और वहाँ एक भोड़ की ढाकी चौक से लेके वो चौखला चौक जो लिख रखा वहाँ से शाहबाद तक, गांव के चारों तरफ रोड ही रोड, संदीप जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये बड़ी बात निकल कर आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि गांव में सबसे बड़ी जो पेचीदगियां, जब सबसे बड़ी समस्याएं होती है वो होती है आम रास्तों की, क्योंकि आम रास्तों पर कहीं विवाद मिलता है तो कहीं वो वर्षों पूर्व अतिक्रमण करके दबा दिए जाते हैं। तो यहाँ रास्तों की हम बात करें तो रास्ते और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं कि जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने संपन्न कर दिया गांव को। गांव कुछ संपन्न स्वतः ही था, लेकिन कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को पूर्ण करके यहाँ पर इस गांव को इस तरीके से कहीं, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि संपूर्ण और संपन्न कर दिया। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी,
कितने संतुष्ट हैं, क्या कहेंगे इस कार्यकाल को लेकर? सब तरह से साहब संतुष्ट हैं। विधायक जी ने जो है हमारे गांव की चारों तरफ डामरीकरण से सब रोडों को एक से एक कनेक्टिविटी मिला करके सबका लिंक, यानी कि जैसे हमारे भूडकी से और हमारे ये चोखला तिबारा और असलीमपुर स्कूल से शाहबाद, और हमारे गांव का तिबारा है गांव से बाहर, उससे चोखला तिबारा, ठीक, और शमशान घाट की 4 दीवारी, और ये क्या बोलते हैं CSC क्या खोली, PSC CSC उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे गांव में दे दिया। हमारे गांव ने जो संदीप विधायक जी से मांगा उसमें से संदीप विधायक जी कभी भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने दिल खोल के दिया है, और जो काम किया है वो सबके सामने है। हमारे गांव की इस चौपाड़ में पानी भरता था, आपके सामने है। इसमें जैसे अब ये सीवर लाइन दबाई, पानी के घर घर कनेक्शन पानी किया, उसमें ख़राब हुआ तो हमारे सरपंच साहब पृथ्वी जी ने वापस से इंटरलॉकिंग को इसमें मिट्टी घेर के और ऊपर उठा करके, समझो ना, दोबारा से फिर इंटरलॉकिंग जमवाई, और ये अब गांव में एक बूंद भी पानी रुकता, सारी नालियां जो है कंप्लीट सीवर लाइन में जा रही है। ये एक बड़ी बात है। अगर आप किसी योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो वो योजनाएं पहले कुछ टाइम में तो कुछ वक्त के लिए नज़र आती है और वो छोटी भी नज़र आती है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के इतिहास में और गांव की ये यूं कहें कि आने वाले समय में विकास की मेन धुरी होते हैं रास्ते। अगर रास्तों की कनेक्टिविटी प्रॉपर है तो आपको कहीं ना कहीं 4 चीज़ों का लाभ और मिलता है। जी, कुछ और बताना चाह रहे हैं नरेंद्र जी? अभी विधायक जी से हमने एक रिमाइंड और की थी, अगर साहब हमारे शमशान घाट में टीन शेड और शमशान घाट की इंटरलॉकिंग वो भी विधायक जी ने दे दी। अब फिलहाल अभी आ गई, जिसमें मेरे साथ ये लेटर भी है मेरे पास, समझो ना। इसमें 10 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। शमशान घाट की इंटरलॉकिंग भी का रोड भी बनेगा और शमशान घाट में इंटरलॉकिंग होगी पूरे में, और टीन शेड डलेगा। अच्छा नरेंद्र जी, जैसा आपने बताया, अभी आपने बताया कि आपके पास लेटर भी है, ये आपके जहन में कोई काम की बात आई, आपने ये दिमाग में सोचा कि हमारे गांव में ये काम भी हो जाए, और विधायक जी के पास आप गए, तो क्या उन्होंने आपको जो स्वीकृति दी है वो किन शर्तों पे दी है, किस आधार पे दी है? कोई शर्त नहीं की। MLA साहब से हमने जब भी कुछ मांगा है, MLA साहब ने यही कहा है हमसे, और गांव के सब लोग मिल के आ जाए, जो कोई सार्वजनिक काम है वो कभी आओ और मेरे से कभी ले जाओ। पिछली बार हम गए MLA साहब के पास, 1 ही मिनट में 4 दीवारी कंप्लीट दे दी हमारी। उसके बाद हम दोबारा गए, साहब हमारे गांव के चौपाड़ में पानी भरता है, थोड़ी नालियों का हो जाए, वो उन्होंने करा दिया कहते ही। अब हमारा जब स्वागत किया हमने संदीप जी का, तब उन्होंने फिर हमसे पूछा कि मैं और कि मेरा रड़क है तो बताइए आप। तो उन्होंने फिर वापस से हमको ये कहा, हमने विधायक जी को, अगर साहब हमारा गांव में एक टीन सेट रह गया, वो शमशान घाट का, एक तो टीन सेट डाल दिया जाए और एक उसकी वो इंटरलॉकिंग वो हो जाए, समझो ना। उसकी स्वीकृति उसी समय कर दी। ये बड़ी बात है कि आप जिस समय काम की डिमांड करते हैं और अगर आपका काम समय पर हो जाता है तो कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ता है और जनप्रतिनिधि का भी कद बढ़ता है। शर्तों की बात मैंने इसलिए की कि कई बार हमने कुछ चीज़ें ऐसे सुनी है, कुछ जनप्रतिनिधियों के ऐसे किस्से थे कि कई बार जैसे पुराने समय की बात करें तो कुछ लोगों का ये ग्रामीण परिवेश में कहना निकल कर आता है कि कभी हम विधायक जी के पास जयपुर जाते थे तो वो ये कहते थे कि क्या आपने हमें वोट दिया। आज यहाँ पर हमें कहीं भी ये चीज़ नज़र नहीं आई कि कहीं संदीप यादव जी ने ये कंडीशन लगाई हो कि आपने वोट दिया हो तो आपका विकास का कार्य होगा, आपने वोट नहीं दिया हो तो आपका विकास का कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये चर्चा पहले के जनप्रतिनिधियों को लेकर चलती आई है। मैंने इसीलिए नरेंद्र जी से पूछा कि किन शर्तों पे ये बात रखी, तो यहाँ नरेंद्र जी का कहना है कि कोई शर्त नहीं रखी गई। उनके स्वागत कार्यक्रम में हमने एक रिक्वेस्ट की कि हमारा ये काम हो जाए तो उन्होंने स्वीकृत कर दिया। नरेंद्र जी के पास में एक लेटर है जिस पे वो स्वीकृति का एक कहें कि डॉक्यूमेंट है। बात करते हैं आगे। क्या नाम है सर आपका? अभय सिंह। अभय सिंह जी, कितनी उम्र आपकी हो गई? 60 ईयर। तो घर की जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए? हाँ, यस। अच्छा, कैसा लग रहा है आप आज जिम्मेदारियों से भी निवृत्त हो गए हो? गांव में माहौल की बात करें, जैसा कि माता जी कह रही थी कि ये गांव का शुद्ध वातावरण है और यहाँ पर बैठने की जगह हो गई है, ये व्यवस्थाएं कैसी लगती है? बहुत अच्छा लगता है। जो पहले से था मतलब उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल शुद्ध वातावरण है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, युवाओं की बात होती है कि अगर हम युवाओं को आगे लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं काम हो जाते हैं। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा शायद हमारी विधानसभा में अब की बार कि यादव को हमने विधायक बनाया
तो यादव का विधायक बनने से संदीप यादव को या युवा को विधायक बनाया हमने, तो उसके कितने मायने हैं जो विकास के रूप में निकल कर आ रहे हैं? नहीं देखो, विकास के कार्य तो निकलते हैं, पर जो युवा में जो जोश होता है वो बुजुर्ग में नहीं होता है। और जो है अभी संदीप जी को बनाया इन्होंने, जो एक तो रोड की शमशान घाट की 4 दीवारी थी वो काफ़ी दिन से पेंडिंग था, वो करवाया। और एक जो रोड था जो लोकल रोड है असलीमपुर स्कूल से लेके शाहबाद की तरफ जाता है, वो रोड भी कराया। और मतलब कहने का चारों तरफ गांव के रोड ही रोड है, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं लगता है कि हमने युवा को मौका दिया तो हमारे बहुत सारे काम हो गए। हाँ, यस, बिल्कुल। तो ये वो जिम्मेदारी की बात है। अक्सर युवाओं का एक बोलबाला रहता है, चर्चा रहती है, किसी भी आप चुनावी सभा में जाएंगे तो युवाओं का एक अपना इंटरफेयर होता है, या यूं कहेंगे युवाओं की एक ज़रूरत होती है। पहली बार ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि संदीप यादव एक युवा हैं, अगर उनके हाथ में कमान हमने दी तो बहुत सारे काम हुए हैं। इससे पहले जो भी विधायक महोदय थे, नो डाउट उन्होंने अपने स्तर पर अपना अच्छा ही काम करने का प्रयास किया होगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी के पद पर होता है वो लगभग सभी अपने स्तर पर अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार अच्छे में से भी अच्छा हो जाता है। ऐसा जो ये नरेंद्र जी ने बताया और ये महानुभाव और बैठे इन्होंने बताया कि काम बहुत सारे हुए हैं, अच्छे हुए हैं। तो हमारी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये जो अच्छे काम किए जाने का जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रुक जाता है तो कहीं ना कहीं पीछे की जो कनेक्टिविटी अब तक विकास के नाम पर बनती आ रही थी वो टूट जाती है। तो ये टूट जाना ज़्यादा बेहतर है या इसको बना के रखना ज़्यादा बेहतर है, ये आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। आपकी राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर राय लेके। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। बने रहिए A1 इंडिया के साथ।